समय के पास इतना समय नहीं कि वो दोबारा आपको समय दे। 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य लेकर आया है सुनहरा अवसर। अब आप लक्ष्य में 12वीं के बाद सीधा एडमिशन लेकर डिग्री के साथ यूपीएससी, एचएसएससी, एसएससी, बैंकिंग की तैयारी करें। 3 साल में केवल मात्र डिग्री या 1 साल में एक अच्छी सरकारी नौकरी, ये फैसला आप। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली से आ रही है, जहां पर संस्कृत पढ़ाने वाले एक अध्यापक ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या की है। जहां पर पुलिस को उसकी जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें ओढ़ा के 3 लोगों पर सट्टे की रकम मांगकर उसे बार बार परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। करीब 2 दिनों के बाद कालावाली रोड पर निर्माणाधीन जो जामनगर 6 लाइन हाईवे का जो ओवरब्रिज है उसके पास शव मिला है। सालमखेड़ा गांव के सरकारी स्कूल में ये जो संस्कृत अध्यापक है वो तैनात था। वहीं पर जो मृतक की पहचान है वो हंसराज शास्त्री के तौर पर हुई है, जो कि सालमखेड़ा में बच्चों को पढ़ाने का काम करता था और उसकी जेब से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। दरअसल शुक्रवार शाम को डबवाली के वार्ड 20 के स्थित चौहान नगर में रहने वाले एक किराए के मकान में जो कि 52 वर्षीय संस्कृत अध्यापक हंसराज रहते थे, उनका शव कालावाली रोड गांव डबवाली के समीप बरामद हुआ है। मृतक ओडा खंड के गांव सालमखेड़ा स्थित राजकीय मिडिल स्कूल में संस्कृत अध्यापक पर तैनात था और जानकारी के अनुसार अध्यापक 2 दिनों से घर से लापता था। जैसे ही आसपास के लोगों की ओर से कुछ सूचना पुलिस को दी गई थी कि एक गाड़ी भी वहीं पर संदिग्ध अवस्था में खड़ी है, और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उसी गाड़ी से करीब 1-2 एकड़ की दूरी पर उसका शव भी बरामद हुआ है। उसकी पैंट की जेब से मिले 2 पेज की सुसाइड नोट में पूरी कहानी बयां की गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने, उकसाने सहित अन्य धाराओं के तहत केस है वो दर्ज कर लिया है। आखिर मौत की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो है, सूत्रों की माने तो हंसराज का बेटा और एक बेटी भी है जिनकी शादी हो चुकी है बेटी की, लेकिन स्वजनों ने ये पूरी जानकारी अभी तक नहीं दी है कि मृतक सट्टा कैसे लगाता था, कब लगाता था, लेकिन जानकार बताते हैं कि ये ऐसा संभव हो सकता है। बात ये भी सामने आई है कि सुसाइड नोट में जो 3 नाम लिखे हैं उनसे करीब 80,000 रुपये के आसपास की रकम सट्टा की जो उन्हें देनी बाकी थी, जिसके लिए वो राशि की मांग करते थे। शहर थाना प्रभारी सत्यवान शर्मा ने तेज रैना के साथ फोन इन पर बातचीत में बताया है कि ओडा गांव के गोगी चहल, सुरेश सोनी, रूपा का नाम इस सुसाइड नोट में लिखा था और यह आरोप है कि ये तमाम जो आरोपी हैं वो सट्टे की रकम मांग कर उसको परेशान करते थे। उसके साथ हमेशा इस बात को लेकर झगड़ा होता था कि उसकी जान कभी भी आ सकती है, उसको वो इतना तड़फाएंगे, मारेंगे। ये तमाम बातें हैं जो सुसाइड नोट में बयां की गई है। मृतक के बेटे नितिन के मुताबिक इससे परेशान होकर उसके पिता ने कोई जहरीला पदार्थ का सेवन किया और उसकी जान चली गई। पुलिस ने 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आज शव का पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद शव परिजनों के हवाले किया जाएगा। ये मामला करीब कल देर शाम का है, जब डबवाली शहर थाना को एक सूचना मिली थी कि कालावाली रोड एक निर्माणाधीन हाईवे पर 2 दिन से कार खड़ी है। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो एक शव भी मिला और मृतक की जो पहचान है वो संस्कृत अध्यापक के तौर पर हुई। स्वजन भी वहां पर मौके पर पहुंच गए थे और क्योंकि घर वालों के मुताबिक उससे पहले से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी 2 दिनों से, लेकिन उसका फ़ोन उसने उठाया नहीं था। वो स्कूल में भी अध्यापक को पता था क्योंकि वो स्कूल में नहीं पहुंचा था। इससे पहले वो छुट्टी पर था, गैर हाजिर चल रहा था। लेकिन पुलिस की अगर सूत्रों के मुताबिक माने तो वो 14 से 17 जुलाई तक छुट्टी पर था और 17 के बाद वो स्कूल गया ही नहीं था, जबकि वो रोज़ाना समय पर घर से जाता था। यानी कि आप मान सकते हैं 17, 18 और 19 की इस गैप में वो स्कूल नहीं गया, लेकिन घर से तैयार होकर जरूर जाता था। हंसराज की अगर बात करें तो मूल रूप से वो ओडा गाँव का रहने वाला था। करीब 1-1.5 वर्ष से वो डबवाली में किराए के मकान में रह रहा था। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस बेहद चौकस हो गई है। तुरंत प्रभाव से सुसाइड नोट के आधार पर, मृतक के बेटे के बयानों के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ उकसाने और मौत के लिए प्रताड़ित करने, मजबूर करने, आत्महत्या के लिए 3 लोगों पर पुलिस ने केस
दर्ज कर लिया है। तो एक बड़ी अपडेट आपको ये दे रहे हैं कि डवाली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव बरामद पुलिस को हुआ था और जिसमें जो मृतक की पहचान है वो संस्कृत अध्यापक के तौर पर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा।